नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 14 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक है, पिछले साल से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इसको पढ़ना है ताकि आप लोग सीबीटी एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला नंबर यहाँ पर कहा गया कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। तो ओवर हेडलाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को जो प्रबलित किया जाता है वह तन्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एम्पलीफायर का ये प्रकार आपको दिखाया गया है, ये आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उत्पन्न संस्करण कौन सा है। तो यह दोस्तों आपका IGBT। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, IGBT। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में यक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर DC बस। तो यहाँ पर DC बस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, DC बस। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पांचवा प्रश्न कहा गया है कि सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो देखिए, जो सिंक्रोस्कोप होता है इसका प्रयोग समानता के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस को उत्पन्न करता है, वो आपको ऑसिलेटर होता है, यानी कि दोलक। सातवां प्रश्न है कि PMW का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। 8 नंबर का प्रश्न करें, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। तो जो उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है वह आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि DC जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो देखिए, DC जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता होती है वह आपका लो करंट हाई वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लो करंट हाई वोल्टेज। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। तो देखिए, ये जो आपको लॉजिक गेट दिखाया गया है, यह लॉजिक गेट दोस्तों है आपका एंड गेट का। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए बताया गया है, एंड गेट में ये होता है कि A और B दोनों 1 रहेगा, तभी आपका जो आउटपुट होगा वह आपका 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका एंड गेट होता है, यानी A और B दोनों एक होना चाहिए, तो वह एंड गेट होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए, SCR तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का अनुप्रयोग जो है यहाँ पर स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटरों को गति नियंत्रण में यहाँ पर यूज किया जाता है। संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज होता है आपका रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो हम लोग अवरोधक यूज करते हैं वह हमारा LDR होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। तो देखिए, एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर जो पटलित हैं वह भंवर धारा हानि को कम करने के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि इन कन्वर्टर का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों कन्वर्टर दिखाया गया है, यह कन्वर्टर आपका दोस्तों कहलाता है आपका रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर। 17 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो यह दोस्तों मोर देन 1 मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये जो आपको आर्मेचर वाइंडिंग का फिगर दिखाया गया है, यह आपका दोस्तों आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कि सिंक्रोनस मोटर
ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? देखिए सिंक्रोनस मोटर के लिए डीसी आपूर्ति आवश्यक है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाया जा सके। 20 नंबर प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर कितना होता है? तो श्रेणी एफ इंसुलेशन का जो टेम्परेचर होता है वह आपका 155 डिग्री सेल्सियस होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 क्लब मोटर के कुंडली की संख्या प्रतिकूलों का जोड़ा की गणना करें। ये होगा दोस्तों आपका 4, यहाँ पर करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो कुंडल ओवरहैंग बांधने के लिए जो हम लोग इंसुलेटिंग सामग्री यूज करते हैं वह टेरिलीन धागा होता है। 24 नंबर प्रश्न है कि डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो ये आपको जो डीसी जनरेटर दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर का प्रश्न है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है ये आपका फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि लाइन इंसुलेटर का नाम बताना है। तो ये जो आपको लाइन इंसुलेटर दिखाया गया है ये आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि शीतलन के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग में अधिक जगह है? देखिए शीतलन के लिए जिस प्रकार के वाइंडिंग में अधिक जगह होता है आपका ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो आपका टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है ACSR का मतलब क्या है? तो ACSR मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य अनुप्रयोग रहता है वो आपका पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है। ये तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो डीसी मोटर में करंट की दिशा जो होता है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग की गणना करने का सूत्र क्या है? तो 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है कि एन स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न कहा गया है यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है और न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो कार्यशील चरण वोल्टेज यहाँ पर जो बताया गया है वो आपका 228 वोल्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि AC वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो AC वाइंडिंग में कॉइल को दोस्तों हम लोग श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर का प्रयोग हम लोग जनरल लाइटिंग के लिए सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए यूज करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? तो आपका रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल। तो रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो हम लोग आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वह हम लोगों का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है क्योंकि ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किसी विशिष्ट कार्य प्रतिक्रिया में विभिन्न मात्रा और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या है? ये आपका एस्टिमेशन यानी कि आकलन होता है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है कि 14x और 3y प्लस 25x प्लस 2y यहाँ पर इसका मान कितना होगा? तो 14x और 25x ये आपका 39x हो जाएगा। 2y और 3y मिला के 5y हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्ट्रेन विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि आपका एक रेशियो होता है। एसपी का विस्तृत रूप क्या होता है? देखिए जो आप लोगों को सेलिंग वाला चैप्टर होता है यहाँ पर लाभ हानि में हो गया, ठीक है, तो उसमें
दोस्तों यहाँ पर एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस, सीपी मतलब होता है आपका कास्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 625 डिग्री का मान क्या सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 625 का पावर 0 है ये, ठीक है। तो देखिए 625 का पावर ये 0, तो किसी के घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैसे निर्धारित करते हैं। तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैपिटल पी से, रेट को कैपिटल आर और यहाँ पर ईयर को स्मॉल एन, इंटरेस्ट को कैपिटल आई से, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है। तो देखिए ये आपका प्रत्यक्ष करंट है और ये आपका प्रत्यावर्ती करंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि निम्न चित्र में बैटन होल्डर को पहचानें। तो बैटन होल्डर जो है आप लोगों का जो है वो है आपका यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, बैटन होल्डर आपका ये फिगर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है कि सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। देखिए जो सुरक्षात्मक उपकरण होता है ये आपका फ्यूज होता है। पांचवा प्रश्न है कि आप चित्र में एनओटी गेट कौन सा है। तो नॉट गेट जो है आपका ये वाला फिगर आपका दिया गया है नॉट गेट का, ठीक है। छठा प्रश्न है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। देखिए लाइन इंसुलेटर की जो सामग्री है वो आपका पोर्सिलिन के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पोर्सिलिन के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर दोस्तों अब आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है उससे क्या कहा जाता है। तो एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है। इसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद कहते हैं। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार के जाप की मांग है कि यह किसके माध्यम से जाना जा सकता है। तो यह अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से जाना जा सकता है। बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर किसके संदर्भ में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर जो किया जाता है दोस्तों ये आपका डेटा के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर डेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए करें 5वें नंबर का, द अनाउंसमेंट स्टार्टेड वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द अनाउंसमेंट मेड स्टडी वाज अननेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, 6ठे नंबर का कह रहे हैं कि इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। तो वह कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में निवेश करना। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है। तो दोस्तों स्पीकर के नोट से, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज, यदि आप अपने अनुदेशक से अंदर या बाहर कहीं पर मिलते हैं तो आईटीआई के, तो यह कैसा मिलाप होता है। तो यह हमेशा ऑलवेज फॉर्मल, हमेशा औपचारिक होता है। 10 नंबर का प्रश्न है कि करिकुलम वीटा को और क्या कहा जाता है। तो करिकुलम वीटा को दोस्तों यहाँ पर हम लोग रिज्यूम भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय को अपने सुपरवाइजर, एचआर और अन्य सहकर्मी से फीडबैक प्राप्त होने का क्या कारण है। तो वह दोस्तों आपका इम्प्रूव यानी कि सुधार। 12 नंबर का प्रश्न कि अपने आप एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है। तो अपने आप के एक त्वरित सारांश को दोस्तों हम लोग एलिवेटर पिच कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका क्या होगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का जो तरीका होगा वह बदलेगा, अंडरगो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर का प्रश्न है कि एमएस ऑफिस में रिपोर्ट, रिज्यूम लेटर तैयार करने में कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा। तो एमएस ऑफिस में रिपोर्ट, रिज्यूम लेटर आदि को तैयार करने जो प्रोग्राम हमारी मदद करेगा वह हमारा एमएस वर्ड होता है।
16 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए, यहाँ पर हो जाएगा वह आगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। तो गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन जो सेवा है आपका गूगल ड्राइव है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम जो कि अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है। 19 नंबर का प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए, यहाँ पर हो जाएगा सेफ नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है। तो बड़े पैमाने पर उद्यमिता को जो प्रोत्साहित करता है वह व्यापार का नया अवसर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। तो जिस फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है वह आपका F5 होता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 24 नंबर क्वेश्चन की सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। तो है लिसन, ऑब्जर्व और लर्न, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है कि पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है, वो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।